बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्तदा है खालिक कायनात के पाक नाम से जो खालिक है कायनात के बतन से फूटने वाली किरणों का। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का जो बर वक्त नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बखैर वफियत होंगे। नाज़रीन, अज़रबैजान का बड़ा खड़ा भारत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। पाकिस्तान ने वो कर डाला है जो मोदी ने सोचा भी नहीं था, जो मोदी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फोन खड़क गए हैं और तालिबान की ईरान से मिन्नतें की जा रही हैं। जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उन्होंने कॉल की है ईरान को कि पाकिस्तान से हमें बचा लिया जाए। तुर्की में जब मुज़ाकरात जारी थे तो उस वक्त तो किसी तरफ बात को ये लेकर जा नहीं रहे थे और अब भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो मुकम्मल देखेंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से भी लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन, अज़रबैजान ने HQ-9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन से खरीद लिया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान ने अभी हालिया जो एक जंग भारत के साथ हमारी चल रही थी, झड़पें हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की एक बदतरीन गलती की और फिर तरले और मिन्नतें की, हाथ जोड़े, अमेरिका तक हाथ जोड़े, तरले किए कि मुझे बचा लिया जाए, अब पाकिस्तान मेरा नहीं तो सत्यानाश कर देगा। तो हमने उस वक्त यही डिफेंस सिस्टम HQ-9B इस्तेमाल किया था और भारतीय ड्रोन्स गिराए थे, भारतीय त्यारे जो हैं वो तबाह बर्बाद किए थे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी बारहा अपनी स्पीच के अंदर बता चुके हैं कि हमने कितने जो भारत के ड्रोन्स और जो उनके जंगी जहाज हैं वो गिराए थे। तकरीबन 8 के करीब उनकी तादाद बताई जा रही है। अब इसको पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा और भारत के लिए किस कदर ये खतरनाक साबित होगा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जो दिफाई साख है वो इससे काफी ज्यादा मजबूत होगी, उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन्स और आने वाले जंगी जहाजों को पलक झपकने से पहले जो है वो तबाह बर्बाद करके रख देता है। इंतहाई खतरनाक किस्म का ये ड्रोन सिस्टम है। ये सिर्फ अज़रबैजान की ताकत नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान और तुर्की की भी दिफाई इत्तेहाद की जीत है। अभी गुज़श्ता दिन आपने देखा कि जो अज़रबैजान के अंदर तुर्की के जो सदर हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आफस सैयद आसम मुनीर साहब हैं और इसके साथ साथ जो अज़रबैजान के इस वक्त सदर हैं इल्हाम अली, उनकी जो है वो अज़रबैजान के अंदर एक मुलाकात हुई है। उनकी जो तकरीब मुनक्कद की गई थी उस तकरीब के अंदर भी इन्होंने शिरकत की है और वहां पर जो हमारे फौजी दस्ते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, परेड के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पर नारे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले जो जंगें भी हुई हैं अज़रबैजान की अर्मीनिया के साथ, तो तब भी पाकिस्तान ने दिलो जान के साथ अपना खून देकर भी अज़रबैजान को वो जंग जितवाई है और भरपूर तरीके के साथ साथ दिया। और भारत जो है वो अज़रबैजान के अपोजिट यानी अर्मीनिया के साथ खड़ा था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जीत ये जितना एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है, खरीदा है अज़रबैजान ने, जितना फायदा उसको होगा उतना ही फायदा हमें होगा। आप कह सकते हैं कि चूंकि ये एक ब्लॉक बना हुआ है मुस्लिम मुमालिक का, तो जैसे जैसे मुस्लिम मुमालिक जहां जहां पर मजबूत होंगे, जहां जहां पर पाकिस्तान के इत्तेहादी मजबूत होंगे, वहां वहां पर मोदी और उसके हवारी रुसवा होंगे। भारत का असर रसूख जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह जाएगा। ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक जो है वो पार्टनर्स भी हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो अज़रबैजान अपनी फौज भेजेगा, अज़रबैजान अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमें देगा, अज़रबैजान अपने जंगी जहाज, अपनी हर चीज हमें देने के लिए तैयार है क्योंकि हमने सब कुछ उसको दिया है। तो भारत के लिए मजीद मुश्किल जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक आज की अहम तरीन खबर है और अहम तरीन आज की डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी जो है वो खबर सामने आई है। अब हम बात करते हैं जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा है, उन्होंने जो राब्ता किया है ईरान के वजीर खारजा के साथ। जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने एक बड़ी जो है वो अजीब किस्म की आप कह लें कि चवड़ मारी है, एक बात की है पाकिस्तान के हवाले से कि तुर्की के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें पाकिस्तान की वजह से जो बात है वो किसी
किसी मंजिल तक, किसी नुक्ते तक नहीं पहुंच सकी पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने इल्जामों को, अपने किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, अपनी जो जिम्मेदारी है वो कबूल ही नहीं कर रहा था। ये कहना है अफगानिस्तान के वजीर खारजा का। हकाइक जो हैं वो इससे बिल्कुल बारक्स हैं, बिल्कुल बारक्स हैं। हत्ता के जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे तुर्किया और कतर, उन्होंने भी यही कहा है कि अफगानिस्तान के लिए बेहतर यही है कि जो बात है वो रिटर्न हो जाए, मुआहदा रिटर्न हो जाए, और अफगानिस्तान जो है वो खित्ते में अगर अमन चाहता है वाकयातन, तो जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दे। हत्ता के अफगानिस्तान के अपने खित्ते में से, अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, मैं इनको कहूंगा कि तुम्हारे अपने घर से जो शुमाली इत्तेहाद है, जो अहमद शाह मसूद हैं, वो खुद कह रहा है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। दहशतगर्दों को बिल्कुल भी किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि हमसाये ममालिक के ऊपर किसी किस्म का जुल्म किया जाए, वहां पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान ने, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द मौजूद ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने बाकायदा लिस्टें दी हैं कि ये दहशतगर्द हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनके ठिकाने हैं, ये उनकी लोकेशन है। BLA के जो बशीर ज़ेब है वो किसके पास है इस वक्त? वो अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान ने खुद उसको, जो अपने पहाड़ और सुरंगें उनके अंदर छुपा के रखा हुआ है। और ज़राए के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि जो ही पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया, और फिर उसके बाद इनको लिस्टें दी कि यहाँ पर तुम्हारे जो दहशतगर्द हैं TTP के वो मौजूद हैं, तो इनको पाकिस्तान के हवाले कर दो, वगरना हम इनके ऊपर हमला करेंगे। तो खबर ये सामने आई कि इन्होंने उन दहशतगर्दों को जो सिविल आबादियां हैं वहां पर फैला दिया। हकाइक ये हैं, जमीनी हकाइक और हैं और इनकी बातें कुछ और हैं। तो जितने भी इनके दहशतगर्द इस वक्त मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के सरहद के करीब, उन सब की नेशनैलिटी जो है अफगानिस्तान की नेशनैलिटी निकल रही है। हत्ता कि इनका एक फौजी कमांडर हाजिर सर्विस मारा गया दहशतगर्दों के अंदर, एक इनका पुलिस वाला मारा गया, वो हाजिर सर्विस पुलिस वाला था, और उसका अफगान जो सिटीजन होल्डर था वहां का। और तुर्की जो है वो भी इस हवाले से कह रहा है, ईरान जो है अब उसकी ये मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला भी ना हो, हमारे दहशतगर्दों के ऊपर, और साथ में ये भी इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारे अंदर से हमले होते रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत के ऊपर, अपनी स्ट्रेटेजिक जो उसकी पावर है उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अपनी आवाम के ऊपर अगर कोई हमला करता है पाकिस्तान की, तो उसको भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दो टोक जो अपना बयान है, रद्द अमल, वो सामने आया है पाकिस्तान का कि अगर अमन चाहते हो तो TTP के जितने भी दहशतगर्द हैं, कमांडर्स हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएं, उनके ठिकाने जो हैं वो खत्म किए जाएं, उनको जो अपने पनाह दे रखी है उस चीज को खत्म किया जाए। अगर वो हमला करते हैं तो फिर हम भरपूर तरीके के साथ हमला करेंगे। जितने भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है उसका हिसाब कौन देगा? तो अब ये ईरान की इन्होंने तरले मिलते शुरू कर दी हैं कि अब ईरान को दरमियान में डाल देते हैं और जनाब बात को फिर लंबा खींचते हैं और हमले भी साथ साथ करते रहते हैं, और जो सीज फायर है वो भी बरकरार रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम जज्बात की बजाय सबूतों पर बात कर रहे हैं। हमने शवाहिद जो हैं वो पेश किए हैं कि कहां कहां पर हमले हुए हैं। तो ये उन्होंने एक आम तरीन जो है कॉल की है, राब्ता किया है कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बचा लिया जाए, कि हमारे दहशतगर्दों को बचा लिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह निगहबान।